हमारे इलाके में कॉमर्स लेने वाले का मतलब था कि ये किसी काम का बच्चा नहीं है, साइंस वाले ही काम के बच्चे होते थे। तो फिर आपने क्लास 12 पास किया, तब तक कुछ समझ दुनिया की? कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उनमें मैं ठीक भी था, अच्छा था। मतलब मैं ऐसा ठीक था कि मुझे लगता था कि पूरा 1 साल का एक कोर्स है नहीं, 1 महीने के लायक कोर्स है। अच्छा। तो मैं 11 महीने नहीं पढ़ता था। उदाहरण अगर देखना हो तो 12वीं क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में मेरे 100 में से 19 नंबर आए थे। अच्छा। प्री बोर्ड्स में, फरवरी में, और एग्जाम मार्च में था जी। और मार्च में उसी विषय में मेरे 81 मार्क्स थे, जो कि जिले में सबसे ज्यादा थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा थे। क्योंकि दरअसल जितना पाठ्यक्रम था वो 2 दिन के लायक था। अच्छा। और मैं उसी तरह से पढ़ना पसंद करता था कि 2 दिन पढ़ेंगे ठीक से हो जाएगा। 2 दिन में हो भी क्या था, ऐसी बात थी। मेरा स्पेशली स्टैटिस्टिक्स था, मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले समझ में नहीं आ रहा था तो नंबर नहीं आए। एक रात मुझे याद है, मेरे भाई ने, जो इंजीनियर हैं मुझसे बड़े वाले, एक रात में सारा पढ़ाया। अच्छा। अगले दिन मैंने सारी प्रैक्टिस की, उतना ही काम था वो। तो मैं इस तरह से ठीक था। और 12वीं क्लास में क्योंकि मैंने कॉमर्स ले लिया था, जस्टिफाई भी करना था। हमारे इलाके में कॉमर्स लेने वाले का मतलब था कि ये किसी काम का बच्चा नहीं है, साइंस वाले ही काम के बच्चे होते थे। अब जैसे ही किसी को बोलो कि मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, खड़क से सवाल आता था कि ये क्यों किया, क्या करोगे। तो मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। गजब। मतलब किसी ने मुझे बताया कि सीए होता है, गजब। तो मैंने सीए बोलना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी ने एक सीए से मुझे मिलवा भी दिया एक बार, सोनीपत में। हमारे एक मामा जी के दोस्त थे वो। मैं उनके ऑफिस में गया, 1-2 घंटे बात की, समझा। लेकिन जब मैं वहां से लौटा तो मेरे मन में यह आया कि ये तो बहुत मजा नहीं आएगा। इसमें तो बहुत मजा नहीं आएगा। तो फिर मैंने IAS बोलना शुरू किया और फिर डिग्री में उससे खेला। लेकिन मैंने सीरियसली कोई अगर काम सोचा जिंदगी में पहली बार तो ग्रेजुएशन के बाद, 20 की उम्र में सोचा। तब IAS या DU में प्रोफेसर, यही 2 चीज़ दिमाग में थी।